कि यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा सेटअप लगाया है। उबैद साहब है ये, और फूड सेवर क्या है ये हम आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये हैदराबाद से उन्होंने 2018 से काम शुरू किया था और ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो खाना बच जाता है, जो हमारे लिए गैर ज़रूरी होता है खाने के बाद, क्योंकि हम जब भी बुफे वगैरह करने जाते हैं तो हमारी जो आवाम है उसे मौका होता है बहुत सारा खाना निकालने का, और इतना सारा खाना निकालते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। शादियों में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये हम इनसे जानेंगे कि ये क्या प्लेटों का बचा हुआ खाना होता है या ये अनटच वो खाना होता है जो कि डिशेस या डिब्बों में रह जाता है बुफे जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये सब हम उबैद साहब से जानेंगे। और आइए आज के व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि फूड सेवर कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। हेलो, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम कर रहे हैं? हम फूड सेवर से हैं। हम ये काम करते हैं कि जो भी खाना बच जाता है रेस्टोरेंट्स में, शादी हाल में और घरों में, इवन फैक्ट्रीज़ में, हम वो खाना कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाइट कॉलर फैमिलीज़ को, जो कि 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी ज़्यादा इनकम नहीं होती है, तो उनको हम वो खाना डेली बेसिस पे कहाँ कहाँ से आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं खाना? अभी 2018 से हम हैदराबाद में तो काम कर रहे हैं। कराची में अभी हमें 1.5 महीना हुआ है, स्टार्ट हुआ है। शारा फैसल पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ हाईवे पे हैं, यहीं से हमने स्टार्ट किया है। लेकिन अभी उनकी क्वांटिटी कम है। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग कर रहे हैं कि ये नेटवर्क बहुत कितने ज़्यादा लोगों को आप रोज़ाना खाना दे रहे हैं? अभी कराची में हम 150 से 200 लोगों को डेली बेसिस पे खाना दे रहे हैं। और ये है कि लेकिन कराची में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 10,000 तक और भी किस ले एरिया में दे रहे हैं? अभी हमने सिर्फ मेमन गोट और इनकी सराउंडिंग में जो गडाफ का एरिया है यहाँ पे किया है, क्योंकि ये तो बैकवर्ड भी एरिया है और यहाँ पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की अप्रोच भी नहीं है। यहाँ पे भी लोग हैं जो कि खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। कब से कर रहे हैं ये काम आप, और हैदराबाद में आपने कब शुरू किया? हैदराबाद में 2018 नवंबर से स्टार्ट किया था, तो 5 साल से ज़्यादा अरसा का हो गया। और कराची में भी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है अभी। सही। हैदराबाद में कितने लोगों को खिलाते हैं रोज़ाना? हैदराबाद में डेली हम 700 से प्लस लोगों को खाना दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री से भी खाना कलेक्ट करते हैं। हमारे वहाँ पे बहुत से फ्रिजेस रखे हुए हैं, उनसे भी खाना आता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी हमने फ्रिज रखे हुए हैं। लोगों के पास खाना रेस्टोरेंट में बच जाता है, जो टेक अवे करवा लेते हैं, तो वो हमारे फ्रिज में रखे। तो खाना आप जब रेफ्रिजरेटर से लेते हैं तो उसको पैकिंग करना, उसको गर्म करना, सब काम आप खुद करते हैं? बिल्कुल हमारा काम है। हमारा किचन है हैदराबाद में, जैसे यहाँ पे भी हमारी फैसिलिटी है। यहाँ पे भी खाना जाके आके पैक होता है, तो वो खाना हमारे किचन में जाता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग वो हम उसको, या उसी दिन अगर जो खाना जैसे तो ये रेफ्रिजरेटर के खर्चे, गाड़ी के खर्चे, बर्तन के खर्चे, टिफ़िन के खर्चे, डब्बे थैली के खर्चे, बिल, इसके अलावा आपकी जो कलेक्टिंग व्हीकल है उसका पेट्रोल का खर्चा, वो व्हीकल का खर्चा, ये तमाम खर्चे आपने कैसे उठाए? वो सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं, इसमें कोई हमारी कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन ये कि जो भी हमारे डोनर्स हैं वो उनको सारे कर, जैसे हमारा किचन है तो उनका रेट वो खुद दे देते हैं। जो हमारे स्टाफ है उनको भी काम उनसे हम लेते हैं, लेकिन महीना जब पूरा हो जाता है तो उनको वो खुद सैलरी देते हैं। फ्यूल कॉस्ट भी ऐसे ही है। वो सारी हमारे जैसे एक्सपेंसेस हैं। अब ये तो हमारे फिक्स्ड आइटम्स हैं, एक बार ले लिए बर्तन वगैरह तो वो तो दे दिए किसी ने डोनेट करके, उन पर भी लिखा होता है ये किसी ने दिया है, तो पूरा उनकी ट्रैकिंग सिस्टम है। जो खाना भी हम लेते हैं उसकी भी ट्रैकिंग है हमारे पास कि कहाँ से कितना खाना है और कहाँ गया। ये जो है वो चूल्हे हैं जहाँ पे ये गर्म करते हैं, ये टिफ़िन्स हैं, और ये बड़े बड़े बॉक्सेस हैं जिसमें होता है। इसके अलावा ये सब डोनेशन के रेफ्रिजरेटर्स हैं आपको जो। बिल्कुल। अब हम और इस रूम में दिखाते हैं। जैसे ये भी सामने फ्रिज है, ये फ्रिज है, ये डीप फ्रीज़र है, ये सब डोनेशन में मिला है और इसमें खाना सेव होता है। देखिए इसमें खाना पड़ा, अभी ये खाना आता है तो फिर ये ऐसे पैक होके टिफिन में सेग्रीगेट हो जाता है। सही। कि अब ये सारे जो भी आप आइटम्स देख रहे हैं वो अलग अलग हैं। अब जिस फैमिली को भी जाएगा ना तो इन टिफिन में जाएगा, और वो मतलब हर टिफिन से कुछ ना कुछ हम उनको दे के उनको एक बॉक्स बना के दे देते हैं। पूरा टिफिन होता है, जैसे यहाँ पे आप देखा कि यहाँ पे टिफिन है ना, ऐसा एक फैमिली को पूरा ये टिफ़िन मिलता है जिसमें जो है 4-5 अफराद खाना खा लेते होंगे। बिल्कुल। ये भी ऊपर भी बड़ा खाना। अब ये होता है कि जो खाना फ्रीज करना होता है वो ऊपर के फेस में रख देते हैं। यहाँ पे आप इस फ्रिज में आ जाए, यहाँ पे भी खाना रखा हुआ है लेकिन ये बल्क में है। सही। ये बल्क में जो खाना ये आया हुआ है, जैसी कलेक्शन होती है ना तो फिर हम यहीं पे करते हैं। बिल्कुल। तो ये बताएं उबैद साहब कि आप अपना खर्चा यहीं से में से निकालते हैं, क्या सिलसिला है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब सैलरीड पर्सन हूँ। मेरी मिसेस की भी जॉब है, मैं अपनी वहीं से खर्चा निकालता हूँ। मेरा घर भी वहीं से चलता है। मुझे इवन कुछ जो भी सेविंग हो जाती है वो मैं इस काम तो में इस काम से आप क्या कमा रहे हैं बेसिकली? बस ये है कि आखिरत अच्छी हो जाए और बस सोशल कुछ हो जाए, जिसके लिए हमारे मतलब कुछ ना कुछ मकसद तो हो ज़िंदगी का।
हम बचा देते हैं, जो खाना हम ज़ाया करते हैं वो किसी भूखे शख्स के लिए बाइस मुसरत बनता है। और ये काम जो है कर रहे हैं उबैस साहब, इन्होंने हैदराबाद से शुरू किया था और ये अब कराची में भी इन्होंने सेटअप लगाया। इस वक्त इनका सेटअप बहुत छोटा सा है, वॉलंटियरली लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। इस वक्त ये जो है वो मेमन कोर्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं खाना। अभी इनके वसाइल जो है वो कम है, जैसे जैसे इनके वसाइल बढ़ेंगे ये पूरे कराची में शुरू करेंगे और ज़रूरतमंद लोग जो भूखे होते हैं, जिनके पास खाना खाने के लिए नहीं होता, ये उनको जो है वो टिफ़िन प्रोवाइड करते हैं। और वो टिफ़िन कहाँ से आता है, जैसे कि आपने इस व्लॉग में जाना, वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से जो बचा हुआ खाना होता है, तो वो बचा हुआ ख़राब या गंदा खाना नहीं होता, वो बचा हुआ वो जो डिशेज़ में खाना और देगों में खाना होता है, वो बचा हुआ खाना ये सेव करते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अपने डीप फ्रीज़र रखवाए हुए, उसमें सेव करके वहाँ से लाकर इधर जो है वो सेव करते हैं डीप फ्रीज़र्स में। और फिर ये अपनी इस व्हीकल के ज़रिए जो है, जो तमाम लोग इनके पास रजिस्टर्ड हैं बाकायदा, उन तमाम घरानों को जो है ये खाना देते हैं। इस वक्त कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो 150 से 200 अफराद को खाना खिला रहे हैं। जैसे जैसे इनका सेटअप बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ये मज़ीद लोगों को खाना देंगे। आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे उबैस साहब का नंबर चल रहा है, तो जिसके भी पास खाना बच जाए, जैसे कि शादियों में हमारा खाना बच जाता है या कभी हम ऑर्डर देते हैं और हमारी शादी कैंसिल हो जाती है या हमारी कोई दावत कैंसिल हो जाती है और आपके पास देर में बच जाती है, तो आप उबैस साहब को नंबर जो है वो कॉल करें और उबैस साहब को अपना वो खाना दे सकते हैं और ये आपका वो खाना जो है उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो कि ज़रूरतमंद है। इससे आपको भी सवाब मिलेगा और एक भूखे का पेट भर जाएगा और आपका बचा हुआ खाना किसी के लिए जो है बाइस मुसरत बनेगा। मुझे सुमैया खुर्शीद को न्यूज़ बाय सुमई से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।